नमस्कार, स्वागत है ड्रग्स की लत की तीसरी एपिसोड में। पहली और दूसरी एपिसोड में हमने बात की थी ड्रग्स और ड्रग्स से जुड़े कुछ कानूनी किस्सों के बारे में। तीसरी एपिसोड में हम बात करेंगे कुछ ऐसे एनजीओज़ के बारे में जो हमारे राज्य अरुणाचल प्रदेश में ड्रग्स की संख्या को रोकने के लिए लगातार अपने लगन के साथ और मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। यदि आपको भी इन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और गहराई से जानना है तो आज हम एपीएन लाइव 24 आपके लिए लाए हैं ड्रग्स की लत की तीसरी एपिसोड, जिसमें सबसे पहले हमारे साथ जुड़े होंगे दीपक सर, जो एक चैरिटी हाउस चलाते हैं दीपक नवम लिविंग होम के नाम से, और जो एक रिहैबिलिटेशन सेंटर की तरह भी चलते हैं। और उसी के साथ हमारे साथ जुड़े होंगे ऑल अरुणाचल प्रदेश एंटी ड्रग्स एसोसिएशन, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारे राज्य अरुणाचल प्रदेश में स्पेशली ड्रग्स को लेके। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दीपक नवम लिविंग होम में आई हूँ ताकि मैं दीपक सर से इस विषय के बारे में कुछ बातचीत कर सकूँ। तो सबसे पहले सर, मैं आपको बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल एपीएन लाइव 24 में। थैंक यू। तो सर, आप हमें ये बताइए कि आप एक चैरिटी हाउस चलाते हैं जिसमें कई प्रकार के लोग होते हैं, उसमें फिजिकली एंड मेंटली डिसऑर्डर लोग भी होते हैं एंड प्लस वहाँ पे जो ड्रगिस्ट लोग भी होते हैं। तो सर, आपका सिस्टम कैसे है? आप किस तरह से ड्रगिस्ट लोगों को पर्टिकुलरली हैंडल करते हैं? जी, आपका चैनल को सबसे शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। पिछले एपिसोड 1 एपिसोड 2 को मैंने देखा है, बहुत बड़ा अच्छा लगा। ये एक सोर्स ऑफ अवेयरनेस अरुणाचल में एक नया जागरण ला रहा है जो ड्रग्स का रिलेटेड में। और ड्रग्स अभी अरुणाचल प्रदेश में जो लोग यहाँ आजकल के ये 1-2 साल में कोरोना वायरस को ज़्यादा गंभीर रूप से लोग चौकसी अवेयरनेस जागरण दिया जाता है, लेकिन मैं देख रहा बराबर ये कोरोना से बढ़कर ज़्यादा ड्रग्स ही मतलब गंभीर हो रहा है अरुणाचल प्रदेश में। और हर घर में हर किसी के सभी के साथ जोड़ा हुआ है जी। जैसे कि अभी मेरे परिवार में ड्रग्स का कोई ऐसा विक्टिमाइज ऐसे ड्रग्स का चपेट में कोई नहीं आया, मैं ऐसा बोल नहीं सकता। मेरे कोई मेरा रिश्तेदार किसी के साथ हो रहा है, उसका मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे पास भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो ऐसे होके सारे अरुणाचल में भी हो चुका, फैल चुका ये ड्रग्स जो, और ये बड़ा एक चैलेंजेस है। और अब ये चीज़ को मैंने देखा और मेरा जो सेवा है यहाँ एक संस्था चला रहा है, और ये संस्था जो है मोटो जो टैग है होम फॉर नो होम, और इसमें मात्र केवल ड्रग्स के लिए सिलेक्टिव नहीं है। यहाँ पे मेंटली जो चैलेंजेस है, फिजिकली चैलेंजेस है, अनाथ है, जो बुज़ुर्ग लोग ओल्ड एजेस है, और ये जो ड्रग्स एडिक्शंस ऐसे लोगों को मल्टीपल चला रहा है। तो परंतु भले हमारे ये दीपक नवम लिविंग होम को लोगों का नज़र में ऐसा ये रिहैब सेंटर पर्टिकुलरली नहीं भी बोल सकता, और ये भी ऐसे बोल सकते, सोचने में ऐसे सोचते होंगे, लेकिन मैं पूरे दावे के साथ और ज़िम्मेदार के साथ बोल सकता है हमारा यहाँ ड्रग्स जो रिहैबिलिटेशन सेंटर पर्टिकुलरली एक सिलेक्टिवली बोल नहीं पाने से भी, जहाँ तक जो ड्रग्स जो रिहैबिलिटेशन सेंटर है उसमें जो संख्या है, जैसे कि हमारा अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बात कहा था, मुझे याद है, पाकिस्तान में जितना मुस्लिम बोलता है, लेकिन पाकिस्तान से जितना मुस्लिम पॉपुलेशन है उससे बढ़कर इंडिया में ज़्यादा मुस्लिम है। तो उसी प्रकार हमारे यहाँ एक सिलेक्टिव ड्रग्स के लिए सिर्फ नहीं करता बोलने से ड्रग्स का जितना संख्या हमारा यहाँ ज़्यादा है, और ऐसे ही सेवा करके उसका प्रमाण, उसका गवाह जो है, ये 2018 से लेकर टिल डेथ अभी तक ऑन रिकॉर्ड हमारे यहाँ पे 162 इनमेट्स जो ड्रग्स ओनली ड्रग्स विक्टिमाइज, ड्रग्स जो एडिक्शन है, ड्रग्स एब्यूज है, तो उनमें से 162 में से अभी जो देखा गया है
लेडीज जो 32 है जी और उसका बाकी जो है जेंट्स है, तो उसमें बहुत लोग अच्छा होकर हमारा अपना यहाँ रिकॉर्ड के मुताबिक यहाँ अच्छा होके चले जाते हैं, लेकिन बाद में सुना है तो फिर से ये होता है। तो इसलिए हम यहाँ अपने सेंटर में अच्छा होके चला गया, हाँ पेपर में हम दिखा सकता है, लेकिन वहाँ अपने गांव में, अपने बस्ती में, अपने शहर में फिर जाकर फिर से निकल जाता है, फिर से करते हैं, तो उसको हम फॉलो अप नहीं कर पाता है। तो भी अपने हिसाब से, अपने कैपेसिटी से अभी तक सिंकी पार्क में हमारा ड्रग्स डी एडिक्शन, ड्रग्स रिहेबिलिटेशन तो चला ही रहा है। और यहाँ मल्टीपल हम ये मेंटल का है, अनाथों का है, ओल्ड एज का है, ड्रग्स का है, लेकिन हम उसको अलग अलग सेक्शन अलग अलग करके रखा है, अलग अलग, उसमें मिक्स अप नहीं है। ड्रग्स का बिल्कुल अलग ब्लॉक रखा है, उसको अलग सा डीलिंग करता है और उसके लिए अलग सा काउंसलिंग दिया जाता है, अलग सा टीचिंग दिया जाता है, ऐसे करके चला रहा है। जी सर। तो सर आपके यहाँ में जितने भी ड्रगिस्ट होते हैं, तो सर उन्हें कौन यहाँ पे लेके आते हैं? क्या उनका परिवार, पुलिस, या फिर वो खुद से आते हैं? और जब वो यहाँ पे आने के बाद आप सभी को कितने तकलीफ़ होते हैं सबसे पहले उन्हें संभालने के लिए? जी, ये चीज़ यहाँ सेवा हमारे ये दीपक नावम लिविंग होम को, ये इसको तो हर कोई जानता ही है। और वहाँ में जाकर किसी को हमारा हुआ आओ, हम ऐसे कर देगा, ये कर देगा, मैं दावा नहीं किया। और हाँ, ओकेजनली में कभी कभी पासीघाट में, रोइंग में, कहाँ में, दूसरा जगह में, यहाँ ईटानगर में ऐसे अवेयरनेस कैंप करता है। वो अवेयरनेस कैंप वो अलग बात है, वो एक दिन मात्र देता है, एक समय का मुताबिक, लेकिन वो अवेयरनेस के कारण आदमी को पूरा कन्विंस में नहीं ला पाएगा। अवेयरनेस देना अच्छा बात है, लेकिन उससे पूरा सेवा नहीं होता है। उसको हम यहाँ जो सेवा कर रहा है, हमारा सेवा का परिणाम लोगों ने जाना है, देखा है। और हमारा यहाँ पे हम एक बाय रिलीजन, हम क्रिश्चियंस का बैकग्राउंड है, और हमारा यहाँ शाम सुबह ये प्रार्थना आराधना, क्योंकि मैं बहुत बड़ा अच्छा लगा हमारा यहाँ डॉक्टर्स लोग जो है, ये जो प्रोफेशनल, जो एक्सपर्ट्स लोग जो टेक्निकल सपोर्टिंग दे रहा है, यहाँ हमारा नोडल ऑफिसर है ये मेंटल का, डॉक्टर हानिया पायल लोग और तमे के नसर लोग, उन लोग से करीब हमारा रिश्ता अच्छा है। उन लोगों का गाइडेंस, उन लोगों का सपोर्टिंग से हम यहाँ देखा, उन लोगों ही कहा है, ये एक स्लोगन है, दवा और धुआं। जी। दवा अकेला से इलाज नहीं होगा। दवा तो हाँ अच्छा बात है, फिजिकल जो डैमेज पार्ट को थोड़ा उसका रिकवर के, रिलैक्सेशन के लिए, ये के लिए कर सकता है फिजिकल पार्ट को, लेकिन आदमी का मन को कंफर्ट में लाने के लिए, जो स्ट्रेस में, डिप्रेशन में, डिटेरियोरेटिंग में, जो नेगेटिविटी में जा रहा है, उसको मेन स्ट्रीम में लाने के कोई तो काउंसलिंग करना पड़ेगा। इसलिए आपका वहाँ पे सक्सेस हो रहा है, क्योंकि आप काउंसलिंग करता है, प्रीचिंग का, टीचिंग करता है, और बहुत लोगों का, पेरेंट्स लोगों का आपका वहाँ पसंदीदा है। इसलिए यहाँ बहुत लोग इसी चीज़ को पसंद करके यहाँ लाता है। कम से कम मेरा बच्चा को वहाँ, मेरा जो पेशेंट्स को वहाँ रखेंगे तो कम से कम शाम सुबह को प्रार्थना कराएगा, काउंसलिंग कराएगा, उन लोगों को जो अच्छा बात सिखाएगा। तो हम यहाँ लाकर ऐसे, मतलब एक रिहैब सेंटर है, ये करना वो कर, बस ऐसा नहीं रखा, हम यहाँ काउंसलिंग किया जाता है। तो ये चीज़ को, इम्पोर्टेंस को लोगों का नज़र में ना जाने अच्छा लगा होगा। और जो प्रोफेशनल एक्सपर्ट लोग भी वही कहा, आपका क्यों सक्सेस हो रहा है, आप क्योंकि वहाँ पे मात्र जो फिजिकल फीडिंग सपोर्टिंग वो नहीं करता, आप मॉरली और जो स्पिरिचुअली काउंसलिंग। इसलिए हम लोग का मेडिकल था में भी दवा और धुआं, दवा भी चाहिए फिजिकल नीड के लिए, और धुआं भी चाहिए, क्योंकि हम इंसान जो है शरीर और आत्मा से जुड़ा हुआ, दो चीज़ है। ये चीज़ को लेकर यहाँ चलाता है। इसलिए यहाँ बहुत लोग उसी को उम्मीद करके यहाँ पे पेरेंट्स लोग ज़्यादातर लाते हैं। और ड्रग्स जो एडिक्शन, ड्रग्स जो ऐसे हैबिचुअल, उस आदत इन्फ्लुएंस वाला, तो कोई भी अपने आप हम रिहैब करने जाएगा, कोई नहीं जाएगा, वो तो झूठ बात है, कोई ऐसा नहीं करेगा। मम्मी पापा कुछ भी करके कन्विंस करके लाया जाता है, वो फर्स्ट फैक्टर है। और दूसरा फैक्टर जो हमारा पुलिस, जो लॉ इन्फोर्सिंग जो विंग जो है, हम अभी ये कुछ दिन से हम देख रहे हैं, हमारा जिमी चिरम सर
या कैपिटल एसपी पर्सनली में एक मिशन मोड में इनिशिएट कर रहा है। बहुत बड़ा अच्छा लगा। लास्ट टाइम वर्ल्ड ड्रग्स डे एडिक्शन डे में भी हम उसमें भी भाग लिया था और वही पर भी मैं भी स्ट्रेस किया था उसको बेहद ज़रूरी अभी कदम उठाना, प्रैक्टिकली ऑथेंटिसिटी लोग करना पड़ेगा। तो पुलिस लोगों से यहाँ नाहरलगन से भी कुछ सड़क में घूमता हुआ जो ये पेट्रोल को लेके पी के घूमता है, पेट्रोल और क्या क्या मतलब ऐसा अपना कुछ ये ढूंढता है, तो ना ऐसे लोगों को नाना प्रकार का ये तो उसको बोलने से लंबा समय लगेगा। तो ऐसे लोगों को पुलिस लोग भी यहाँ लाया जाता है। तो पेरेंट्स, पुलिस, लॉ इन्फोर्सिंग अथॉरिटी ऐसे लोग लाया जाता है और कुछ इंडिविजुअल संस्था लोग भी ला देता है हमारा यहाँ। तो उसी को हम लेके चलाता है। तो सर क्या आपको लाइक आप इसे जो ये आपके चैरिटी हाउस है आप इसे 16-17 साल से चला रहे हैं, तो सर कभी क्या आपको सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ मदद मिला है? और हमने देखा कि हमारे गवर्नमेंट की ओर से भी ऐसे कई सारे स्कीम है ड्रग को लेके, तो सर क्या वो स्कीम आप तक पहुंच पाया है? सुनिए, ये चीज़ जो है मैं अब 17 लॉन्ग ईयर्स 2005 से लेकर मैं ये संस्था को मैं चलाऊंगा, ये करूंगा, मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। लेकिन मैं भी एक खुद अल्कोहलिक एडिक्शन, उसको मैं कई मंच में जिक्र किया है। एडिक्शन मीन्स एडिक्शंस, और प्रोफेशनल एक्सपर्ट से भी आप जाके पूछिएगा, अल्कोहल भी तो एक ड्रग्स है। तो उस विक्टिमाइज उससे मैं उभर के निकलने के बाद मैंने जो अपनी ज़िंदगी में जो जिस चैलेंजेस के साथ गुजरा वो चीज़ को याद करता है, उसी को स्मरण करके मैंने उन लोगों को जो ड्रग्स या अल्कोहलिक एडिक्शन, उन लोगों को मैं सड़क में कहीं रास्ते पर मेरे जीवन का सफ़र में मिलता, उन लोगों को मैं प्यार करता, दोस्ती करता, और उन लोगों को दोस्त करना मतलब मैं उसमें फंसने के लिए नहीं, उन लोगों को बचाने के लिए। यही मेरा मन में एक अच्छा ये गुण है। मतलब मैं तारीफ़ करके नहीं बोल रहा, इसका प्रमाणित तो आज सेवा करा। तो ऐसे करके सेवा करके आया, और मैं एक क्रिश्चियनिटी का बैकग्राउंड हूँ, और मैं जो हमारे जो बाइबल में टीचिंग अच्छा ह्यूमैनिटी के लिए सेवा करना, उस बात जो मेरा मन में प्रभावित हुआ है, और वो चीज़ को लेकर मैं दूसरों का प्रति सेवा करना बहुत एक बेहद ज़रूरी समझा और समाज सेवा करके आया। और वो सेवा करते करते 2000 ये फर्स्ट पार्ट ऑफ लॉकडाउन, जो कोरोना काल में फर्स्ट पार्ट ऑफ लॉकडाउन, तब तक मैं गवर्नमेंट में कोई सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट या किसी गवर्नमेंट का दरवाज़ा को खटखटाया और ऐसा कुछ फैसिलिटीज़ होता, कुछ सपोर्टिंग देता, वो भी मेरा आइडिया नहीं था। सेवा करते गया। लेकिन जब यहाँ पे आपका कैपिटल न्यूज़ जो लेते रेवा बहन जो यहाँ आया, और फर्स्ट टाइम मैं मीडिया भी बोल के कभी नहीं देखा, मीडिया को देखने से उल्टा अरे ये क्या चीज़ है, कैसे है, ऐसा सोचा था। मीडिया का दुनिया से हमारा बिल्कुल अलग दुनिया में था। तो उसी से तो आपका मीडिया का धमक उसमें देखा है, जो वॉइसलेस लोगों को वॉइस अभी जो दे रहा है। इसी प्रकार आपका भी आज जो ये जो इन दिनों में जो ये ड्रग्स का केस में आपका मीडिया, आपका चैनल जो गंभीर रूप से लेकर एक सीरियसनेस लेकर, एक मीडिया का सिर्फ रोल काम सिर्फ नहीं है, एक समाज को बदलना बल्कि एक चलन से एक कम के साथ कर रहा है। ये भी बहुत बड़ा आगे रंग लाएगा अरुणाचल में। तो ऐसे ही करके मतलब तब से गवर्नमेंट का नज़र में और पब्लिक का नज़र में आया है ये चीज़ जो संस्था, अरे ऐसे भी आदमी है कि ऐसे भी चला रहा है क्या। तब से अपने आप में थोड़ा पहचानने लगा, मैं भी समझने लगा अरे ऐसा भी होता है क्या, यहाँ सोर्स होता है क्या। तब मैं गवर्नमेंट को थोड़ा अपील किया है सपोर्टिंग के लिए सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट में। तो उसका चलते ही शॉर्टकट में बता दे रहा, लास्ट टाइम में यहाँ हमारा अभी जो प्रेजेंट हेल्थ मिनिस्टर आलो लेबांग सर एक बार यहाँ आया हुआ था, पर्सनली वो विजिट किया, और ड्रग्स का ब्लॉक्स को भी और मेंटल ब्लॉक को भी और ओल्ड एज ब्लॉक को भी, क्योंकि हम ब्लॉक अलग अलग करके सेक्शन करके रखा है। तो उसने देखकर ड्रग्स का बारे में वो गंभीर रूप से लेकर, तो अभी तो आपका यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी है, तो हमारा डिपार्टमेंट की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 30 बेड के लिए में ग्रांट कर देते हैं, ऐसे एश्योर करके गया। और वो एश्योर किया हुआ 30 बेड को अभी
ऑन प्रोसेस में अभी होने जा रहा है, फाइनल स्टेज में है, आशा करते मिलेगा वो। जी सर। तो सर आप हमें बताइए कि यहाँ पे अभी प्रेजेंटली कितने लोग हैं जो ड्रग्स वालों को काउंसलिंग करते हैं, और अभी यहाँ पे आपके दीपक नवम लिविंग होम में कितने लोग यहाँ पे अभी रिहेबिलिटेट हो रहा है? तो ये ड्रग्स लोगों को अभी फ़िलहाल हमारा अभी ऑन रिकॉर्ड अभी इसी वक्त जी सर। ओनली ड्रग्स एडिक्शन अभी जो गंभीर रूप से ऐसे वाला लोग अभी 35 है जो अंदर काउंसलिंग में है। जी। लेकिन जो आगे पुराना, क्योंकि ड्रग्स से जो गंभीर में लोग चला जाता है, और जितने आप बड़े एक्सपर्ट लोगों से भी पूछिए, ड्रग्स जो लेने वाला जैसे भी ब्रेन में डायरेक्ट असर पड़ता है, और ब्रेन में ये मेंटल डिसऑर्डरनेस हो जाता है। और ऐसे मेंटल डिसऑर्डरनेस हो चुका बहुत लोग हैं, उसको हम इंक्लूड नहीं किया अभी। उसको हम ड्रग्स का नाम नहीं लिए बिना हम उसको ये में मेंटली रिटार्डेड में ऐसे रखा हुआ। और क्योंकि उसका बैक हिस्ट्री को पेरेंट्स लोग बताते हैं, आगे में ड्रग्स लेता था, कैनबिस लेता था, ब्राउन शुगर लेता था, कोकेन्स लेता था, और उसका चलते ये ऐसे हो गया। तो उन लोग पागलपन हो गया, बिल्कुल ब्रेनलेस हो गया। तो वो लोग अभी यहाँ, अरे अब खुद भी देख सकता है, ऐसे पड़ा हुआ है। तो उन लोगों को ड्रग्स के साथ जो मेंटली जो डिसेबिलिटीज़ लोगों के साथ पूरा रिलेटेड है। तो भी मैं अभी जो काउंसलिंग, अभी जो न्यू कॉमर्स जो नया लोग आने वाला लोगों का अभी 35 है इन मैच। अभी ओल्ड जो ऑलरेडी ड्रग्स से असर पड़कर जो डैमेज मेंटल डिसऑर्डर हो गया, उसको छोड़कर उसको हम मेंटल डिसेबिलिटीज़ का ग्रुप में रखा हुआ है, ऐसे करके पहचान बनाएगा। और उसमें काउंसलिंग का बारे में हमारा यहाँ पे काउंसलर मतलब जो प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स लोगों से हम काउंसलिंग खुद लेता ही है, और कैसे कैसे उनको चलाना, वो तो मेरा नया बात नहीं है। और ओकेजनली हम उन लोग से एक्सपर्ट से यहाँ लाया जाता है, करवाता है। और उसका बाद हमारा यहाँ जो सीनियर्स लोग जो ऑलरेडी ओवरकमर है, ओवरकम हो चुका है, और कुछ लोग अभी स्टाफ बन के बैठा, वॉलंटियर्स करके बैठ रहा है, तो वो लोग बहुत मॉडर्न एक्सपर्ट है, क्योंकि वो लोग थियोरेटिकल नहीं, और लोग प्रैक्टिकली खुद मालूम है तना। तो ऐसे ही करके हम लोग शाम सुबह यहाँ करवा रहा है। जी। तो सर यहाँ पे जितने भी ड्रगिस्ट लोग आए हैं पहले कुछ साल पहले यहाँ पे आके जो रिकवर हो जाते हैं, तो सर रिकवर हो जाने के बाद जब वो अपने घर चले जाते हैं, तो सर क्या तब वो वही सेम प्रोफेशन में ही वापस घुस जाते हैं? ये रिकवर जो हम पूरा सच्चाई को बताता है, हमारा यहाँ जब तक हमसे फीडिंग मिलता है, काउंसलिंग मिलता है, टीचिंग मिलता है, हमारा केयर में जब तक रहता है, हमारा कस्टडी में जब तक रहता है, वो 2 महीना 3 महीना 4-5 महीना तक पूरा बैठता है। और मुझे लगता नहीं है कि 1-2 महीना में उसका पूरा कंप्लीट ठीक हो गया, मैं सर्टिफाई नहीं कर सकता। लेकिन हमारा अंदर में जब तक हमारा नज़र में सही है तो हम सही बोलना पड़ेगा। लेकिन बाहर में जाके बहुत लोग रिलैप्स हो जाता है, खबर मिल जाता है। और लास्ट टाइम मैंने कभी यहाँ हमारा डिप्टी कमिश्नर एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें भी कोई लोग बोल रहा था कि जो पैनल स्पीकर लोग बोल रहे थे कि उसको ऐसे लोगों को फॉलो अप करना है। अरे भैया फॉलो अप करना बोलने में तो आसान है, कौन घर घर जाके, हम इसको चलाने में भी इतना तकलीफ हो रहा है, और फॉलो अप तो दूर की बात है। और ये फॉलो अप का बारे में बोलने से सिर्फ उतना ही है, उसके पेरेंट्स, उसका रिश्तेदार, उसका आस पड़ोस लोग, उन लोग को गाइड करना है। जब रिहैब से निकला है, निकलने के बाद उन लोग की केयर करना है, उनको वही रास्ता में फिर जाने नहीं देना है, वो है। और यहाँ हमारा यहाँ से अपने रिकॉर्ड का मुताबिक उस जो 162 2018 से लेके अभी 2019 चला गया, और 2020 तो अभी चल रहा है 21, तो इसमें जितना तो हम देखा गया है 162 में से 30% वो तो भाग ही गया, क्योंकि हमारे यहाँ सिक्योरिटी वाल मतलब ऐसा कंक्रीट वाल ऐसा फैसिलिटी नहीं है। बारवेद द्वारा अपने कैपेसिटी अपने लेवल से बनाया तो है, लेकिन उसको भागने वाला भाग जाता है। लेकिन जो हमारा समझा बुझा उसका असर पड़ के उसको रखा हुआ, वो उसमें बचा हुआ लोग, तो उसमें से ज़्यादातर
में अपने हिसाब से पूरा अच्छा होके जाता है। और बाद में एक दो को वहाँ से खबर वापस आते कि वो रिलैप्स हो जाता है, तो होता निश्चय होगा ही, उसको गाइडेंस नहीं होने से होगा ही। और अपने हिसाब से अभी हम जितना तक अभी आपको बता सकता है, यहाँ से तो मैक्सिमम अच्छा होके जाता है। उसका मतलब हम अच्छा काम किया है ये क्या नहीं बोल रहा है, हमारा लेवल में अच्छा किया है, लेकिन वहाँ जाके क्या होता है वो मालूम नहीं होता, वही हम बोल रहे हैं। तो सर आपको भी पता होगा कि हमारा जो अरुणाचल प्रदेश है वो ड्रग्स के मामले में काफ़ी आगे है, दूसरे राज्यों को भी हमारे राज्य ने पीछे छोड़ दिया है। तो आपको पता होगा कि जो 2019 का जो ड्रग्स के डाटा के सर्वे है उनमें भी हमारा राज्य बहुत ही आगे है, चाहे वो अल्कोहल का मामले हो, चाहे वो कोकेन का मामले हो आदि। तो सर आप इसमें क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से हम अपने राज्य में जो ड्रग्स के जो सप्लाई होते हैं, कंजम्पशन होते हैं, इसको हम किस तरह से रोक सकेंगे हमारे राज्य में? ये ड्रग्स का 3 लेयर्स है, जैसे चर्चा में आते हैं। लास्ट टाइम हमारा जो आदरणीय मुख्यमंत्री एक अपलोड किया हुआ था ये ड्रग्स का बारे में, उसका पॉलिसी वो गंभीर रूप से भी ले रहा है। उसका गाइडेंस में हमें भी जो रिकॉर्ड मांगा गया था हमने सबमिट कर दिया, कैसे कैसे यहाँ सेवा चल रहा है, और हर सेंटर को ही मांगा है, हमें अकेला नहीं है। तो उसका इनिशिएटिव में अभी जो गवर्नमेंट जो अभी जागरण हो रहा है ये ड्रग्स का केस में, तो उसमें मैं भी कमेंट में लिखा हुआ था ये जो फेसबुक में, तो उसमें 3 लेयर्स में सप्लाई रिडक्शन और उसके बाद डिमांड रिडक्शन और हार्म रिडक्शन, ये स्ट्रेटजी 3 चीज़ को नेक टू नेक स्टेप लेना पड़ेगा। लेकिन ये सप्लाई जो है वो सप्लाई रिडक्शन के लिए ये कानून को जो पकड़ने वाला कानून का हाथ में है, ये जो NDPS एक्ट वगैरह है वो सबको हमारा जो अच्छा जानकारी है, जो पुलिस SP सर लोग कई बार जिक्र किया है, वो चेन को उन्हें ही ब्रेक करना है। गवर्नमेंट जो है, जो कानून का जो लॉ इन्फोर्समेंट विंग जो है वो एक्टिव होना ही पड़ेगा। तो वो सप्लाई और डिमांड का चेन को तोड़ना ही पड़ेगा। और डिमांड का बारे में हमारा समाज सब लोग मिल के उसको फाइट करना पड़ेगा। आज हमारा परिवार में नहीं है, आज दूसरा परिवार में, कल को हमारा परिवार में होगा। तो मैंने अभी बता चुका है कि आज हमारा परिवार में खुश है, मेरा परिवार में ऐसा नहीं, ड्रग फ्री है, ऐसा बात नहीं है। कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी ना किसी पूरा जोड़ा हुआ है। तो इसलिए समाज अभी जैसे हम लोग कोरोना को गंभीर रूप से लेकर समाज एक जागरण लेकर फाइटिंग कर रहा है, और ये ड्रग्स को भी ऐसे समाज गंभीर रूप से उसको लेना पड़ेगा। ये जो सप्लाई और डिमांड का चेन को तो लॉ इन्फोर्सिंग अथॉरिटी तोड़ना ही पड़ेगा। और जो डिमांड आता है उसको एवरी ऑर्गेनाइजेशन या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, चाहे अस्पताल हो, ये चीज़ को गंभीर रूप से किसी भी प्रकार उसको कंप्रोमाइज़ नहीं करके एक प्रायोरिटी लेकर वो डिमांड को कैसे उसको मिनिमाइज़ करेगा, कैसे उन लोगों को जागरण उसमें फंसने से बचाना है, वो खुद का मतलब थोड़ा पब्लिक स्टेप लेना ही पड़ेगा। और उसका बाद जो हार्म रिडक्शन के लिए रिहेबिलिटेशन स्थापित करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग डिमांड और ये सप्लाई चेन को काट दिया बस ख़त्म, ऐसा बात नहीं है। जो ऑलरेडी एडिक्शन में है उसका चपेट में गिर गया, उसको इलाज क्या किया जाए, उसके लिए यहाँ पे हार्म रिडक्शन के लिए इंस्टीट्यूशन गठन करना पड़ेगा। और वो जो है यहाँ रिहेबिलिटेशन इसको इनकरेजमेंट करना है। लास्ट टाइम मैंने हमारा रेकन रेना सर जो नोडल ऑफिसर है उसका आप ही ने इंटरव्यू लेता, उसका इंटरव्यू से मैंने सुना है अरुणाचल प्रदेश में रिकॉग्नाइज रिहेबिलिटेशन एक्ट हुए बोला, और एक्ट में से पूरा का पूरा दिपांक है
क्योंकि सही बात को बोलना पड़ेगा। हम पॉलिसिंग करके बात करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसमें 8 में से उतना नाम ये नहीं, ये उसका मतलब गवर्नमेंट जो साथ दिया हुआ रिहेबिलिटेशन होगा, गवर्नमेंट का असिस्ट किया हुआ होगा, इसलिए वो नाम लेकर बोला आज तो रिहेबिलिटेशन सेंटर है। और उसमें से अभी पेंशनिंग जो है एक तेजू में है और दूसरा पासीघाट में है, बस उतना ही बता रहा था। तो बाकी कहाँ गया? तो ये चीज़ को हम लोग एक पॉलिटिकल एंगल से नहीं देखकर या किसी का ये से नहीं देखकर, ये समाज का मामला है, गंभीर रूप से लेना पड़ेगा, उसको सीरियस लेना पड़ेगा। तो ये चीज़ को मैं कह रहा कि ये जो हार्म रिडक्शन का स्ट्रेटेजिक को अगर उठाना है तो पुलिस भी तो अभी जो सप्लाई और डिमांड को उसका एक्शन लेकर NDPS एक्ट लगाकर और ये करेंगे भी तो हाँ, वो तो कानून अपना रस्सी से बांधेगा, लेकिन जेल में कितना दिन उन लोग को रखेगा? जेल में इतना आदमी को रख नहीं पाएगा। तो उन लोगों को इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, एक ह्यूमैनिटी इंसानियत का होने के नाते उसको इलाज के लिए तो रिहैब सेंटर में देंगे तो ना। तो रिहैब सेंटर लोग वहाँ पे काउंसलिंग होगा और डिटॉक्स होगा, क्या करना उसको इनकरेज करना पड़ेगा। अभी बेहद ज़रूरी ये चीज़ जो है। तो इसलिए कि यहाँ ये रिहैब सेंटर जो है हमारा अपना तरफ से तो यहाँ हम अभी तक आपको बताया है, किसी से सोर्स, किसी से फंडिंग से, किसी से वो तो नहीं है। अभी लास्ट टाइम जो गवर्नमेंट दिया तो एम्बुलेंस को तो दिया, डॉक्टर दिया, अभी तो डॉक्टर आ ही रहा है। और यहाँ उसका अलावा हम यहाँ फीस लेना, ये करना, वो तो हमारा बिजनेस नहीं है। हम फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ सेवा कर रहे हैं। ठीक है सर, तो आपका बहुत 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 धन्यवाद हमारे चैनल APN Live 24 के साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ ड्रग्स से जुड़े कुछ चीज़ों के बारे में बात करने के लिए। और हमें आपसे बात करके ड्रग्स से जुड़े बहुत सारे चीज़ों का पता चला और आप किस तरह से काम करते हैं। धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ड्रग्स के कुछ हिस्से के बारे में जानने के लिए अभी इस समय मैं अपनी कैमरा पर्सन के साथ आई हुई हूँ नाहरलगुन G एक्सटेंशन, और मेरे साथ जुड़े हुए हैं अरुणाचल प्रदेश एंटी ड्रग्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड को कन्वेनर। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बहुत 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 स्वागत करती हूँ हमारे चैनल APN Live 24 में। थैंक यू। तो हमने देखा कि अभी के समाज में, अभी के इस जनरेशन में बहुत ड्रग्स लेने वालों की संख्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर हम अपने स्टेट के बारे में बात की जाए तो हमारे स्टेट में भी कई सारे ऐसे नौजवान हैं जो कि ड्रग्स लेते हैं। तो आप सबसे पहले ये बताइए कि ड्रग्स किस तरह से हमारे समाज और हमारे समाज के युवाओं को प्रभावित करते हैं? तो आजकल का जब सोसाइटी में देखता है, अभी जो जनरेशन में आप देख रहे हैं, तो मैक्सिमम ऑफ द यूथ्स दे आर इंडल्ज इन दिस ड्रग्स एक्टिविटीज़। मैक्सिमम ऑफ देम यूजर्स, अभी आप देखने से आउट ऑफ द 100% 60% ऑफ देम कंज्यूम ड्रग्स विच इज इलीगल सब्सटेंस। तो ये जो एक सोसाइटी में आप बोलने से, सोसाइटी स्टेट में इसका हार्मफुल इम्पैक्ट बोलने से आपका, जैसे कि जो लेता है फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक फैमिली से शुरू होता है। तो वो एक अपना आपको पहले बर्बाद करता है, अपना बदन को बर्बाद करता है, उसका बाद में आप सोसाइटी में आने से खुद का घर को बर्बाद करता है, वो जो अपना फैमिली को बर्बाद करता है। तो आप एक स्टूडेंट को देखिएगा तो स्टूडेंट का जो करियर में जो ड्रग्स यूज़ करता है, उसका स्टूडेंट करियर में वो ना पढ़ाई को ध्यान दे पाएगा और क्या पता कब वो चला जाएगा, मतलब बीमार हो के अनटाइमली डेथ हो जाता है, ये सब होता है। तो पढ़ाई में कंसंट्रेट भी नहीं कर सकता है, वो है। तो सोसाइटी में आप ड्रग्स का रेट बढ़ते जाएगा तो सोसाइटी का सबसे पहले बदनाम होगा। तो ऐसे बोल हमारे स्टेट के लिए बहुत बदनाम है, वो हमारे कंट्री में एकदम बदनाम होता है। तो उसके लिए नेसेसरी स्टेप्स को फर्दर बताएगा बाद में। तो आप एक सोशल एक्टिविस्ट है जो ड्रग्स को लेके काम करते हैं, तो आपको आपके मायने में आपको क्या लगता है कि हमारे यहाँ के स्टेट पुलिस कितने कैपेबल है ड्रग्स को टैकल करने के लिए, ड्रग्स केसेस को, और यहाँ पे जितने सप्लाई होते हैं उन्हें रोकाने के लिए? तो हमारे यहाँ में स्टेट में जितना पुलिस है उनसे मैं तो बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ, क्योंकि अभी का जब एक्टिविटी को देखता है तो दे आर ऑल्सो गिविंग फुल
इम्पोर्टेंस इन द ड्रग्स एक्टिविटी है। वो लोग भी अपना तरफ से आप DGP से लेके SP से लेके हर कोई जो ड्रग्स में अभी इतना अवेयर हो गया कि स्टेट गवर्नमेंट भी इसका ऊपर में बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा है कि आप ड्रग्स को रुकाना ही है बोल के ना। तो पुलिस वाला को तो हम शुक्रिया करता है कि हम लोगों को भी बोलो साथ में मिलके, हमारा जो NGO है साथ में मिलके हम लोग ड्रग्स को एरिडिकेट करने के लिए एक सोर्स ढूंढता है, रास्ता ढूंढता है। अब चाहे यूज़र हो या फिर कम क्वांटिटी वाला एक पेडलर हो, उसको भी एक प्रॉपर एक ये आप उसको पनिशमेंट देना चाहिए, उसके लिए भी एक प्रॉपर ये एक होना चाहिए, तभी जाके आदमी का माइंड में कुछ चेंज आ सकता है। नहीं तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि बोलता है कि हमको कम अमाउंट में पकड़ा है, हम एक यूज़र है तो हम 1-2 दिन में निकाल जाएगा। कोई जो फिर बोलता है कि मेरा भैया ये है, मिनिस्टर है, वो ऐसा बहुत बोलता है। तो ये सब को आप एक प्रॉपरली उसको एक सर्वे करके एक प्रॉपर एक्शन जब लिया जाएगा ना, तभी आस्ते आस्ते बहुत मिनिमाइज होगा। नहीं तो आप जो यूज़र वो यूज़र के ये में आ गया, कम उसका से 1-2 वाइल्स मिला है तो उसका हम 1-2 दिन में छोड़ जाएगा बोलने से वो एक बहुत इम्पैक्ट पड़ता है कि कहीं ना कहीं आप जो यूथ को और आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है कि हाँ ये कुछ करने से, कम अमाउंट में करने से कुछ नहीं होगा बोल के। स्टेट पुलिस और एडवोकेट और हमारा जितना भी, हम चीफ सेक्रेटरी से लेकर होम मिनिस्टर तक इसका ऊपर में कार्रवाई करके ना इसको एक लीगल एक्शन को जो एक पर्टिकुलरली एक उसके लिए एक समय देना चाहिए और अच्छा से अच्छा वो एक साझा भी होना चाहिए वो लोग के लिए। तो आप हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताइए कि किस तरह से आपके ऑर्गेनाइजेशन ड्रग्स को हैंडल करने में काम करते हैं। तो जैसे कि आपने ऑलरेडी मेंशन किया था, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के नाम एक्चुअली अरुणाचल प्रदेश एंटी ड्रग्स एसोसिएशन है ना। तो हमारा डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स भी है, ये बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स हमने खोल दिए, जैसे कि हमारा ईस्ट सियांग में है, ईस्ट कामेंग में है और अभी और फॉर्म करने जा रहा है बहुत। तो हम लोग जो एक्चुअली जो ड्रग्स का अगेंस्ट में हम लोग जितना भी अभी तक पुलिस का साथ मदद करके हमारा पकड़ने में हम लोग मदद किया है ना ये लोग को, तो वो हम लोग जितना भी अपना ड्यूटी करता है, क्योंकि एक हम लोग एक रूल को फॉलो करना पड़ता है कि मजिस्ट्रेट के साथ में टच रह के, पुलिस पर्सनल के साथ टच रह के करना पड़ता है, क्योंकि वी डोंट हैव द राइट पावर टू एंटर एनीवन्स होम ना, या फिर अपना में हम लोग किसी को पकड़ के ताना ले जाएगा, उसका ऊपर में कार्रवाई करेगा, पिटाई करेगा, ये सब हमारा राइट नहीं है। My name is Sonam Lucky Tajo and I'm the Vice President of APADA, that is All Arunachal Pradesh Anti-Drug Association. ये I like to thank APN News जो अब यहाँ आए और अपने कीमती वक्त हमें दिए। तो मेरा ये जो मैसेज होगा स्पेशली फॉर सोसाइटी के लिए है। इसके बाद देखिए ये जो महामारी है जो कोरोना वायरस के समय में, ये ड्रग्स भी एक महामारी है। तो जो यहाँ पे आ जाता है वो कभी बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है। तो हमें ये चीज़ को एक्टिवेट माने कुछ अवेयरनेस देना है। तो हमें इसे महिलाओं को एक्टिवेट करना होगा, युवाओं को एक्टिवेट करना होगा, स्टूडेंट लीडर्स को एक्टिवेट करना होगा, लीडर्स को एक्टिवेट करना होगा, तभी जाके कुछ आने वाला टाइम पे कुछ हद तक हम इसे कुछ इम्प्रूवमेंट देख पाएंगे। यू सी हमारे एसोसिएशन हम लोग जितने कोशिश करते हैं उन्हें पकड़ने के लिए, उतना ही वो लोग भी कोई गली में, कई कॉलोनीज़ में अपने सब्सटेंसेस को बेचने के लिए उतना ही मेहनत करते हैं। तो अरुणाचल एक इंडिया का एक सुंदरता एक जगह जो नाउ यू सी अरुणाचल हैज़ बिकम द सेफेस्ट प्लेस फॉर ड्रग यूज़र्स एंड पेडलर्स। तो जो हमें ये चीज़ को अपने फैमिली के अंदर ही डिस्कस करना चाहिए, अपने बच्चों को, मेरा ही बच्चा समय पे आ रहा है कि नहीं है, कुछ सब्सटेंसेस ले रहा है कि नहीं है। तो अगर हम लोग ये चीज़ अपना फैमिली के अंदर ही काउंसलिंग करेगा तो हम लोग माने अपने अंदर ही हम लोग ये सब चीज़ को रोक पाएंगे। तो आई लाइक टू अपील मेडिकल डिपार्टमेंट एंड पुलिस डिपार्टमेंट और चाहे असेंबली पे भी क्यों ना हो, कुछ ये ड्रग्स के टॉपिक में कुछ 10 मिनट या 20 मिनट के लिए भी ये सब चीज़ को अवेयरनेस करना चाहिए। और एक अपील है आई लाइक ये गवर्नमेंट लॉ से, देखिए हमारे अरुणाचल में ये रिहेबिलिटेशन सेंटर इज़ देयर, बट कुछ है जो वहाँ के जो नॉर्मल पीपल वो चीज़ को एफोर्ड नहीं कर पाते हैं। जैसे कि हम कोई तकलीफ फैमिली से आए तो वहाँ पे वो चीज़ को एफोर्ड करना मुश्किल है। तो वही गवर्नमेंट से हम एक अपील करता है कि यहाँ पे एक रिहेबिलिटेशन सेंटर खोलना है जो हर कोई आराम से एफोर्ड कर पाएंगे ना, तो उसको कर सकने के लिए तो 100 या तो 200 बेडेड उसको
वो रिहेबिलिटेशन में सेंटर में होना चाहिए। तो गवर्नमेंट से वही अपील है कि जल्द से जल्द ये चीज़ को आप लोग लुक आफ्टर करना है। थैंक यू।